चतुर्काधीश। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। 15 जनवरी रविवार के लिए है ये रीडिंग एंड हमारे सामने है टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये हैं टैरो एंड फिर हैं फॉर्चून कीज एंड ये हैं डिवाइन डायरेक्शंस। तो चलो सबसे पहले लेते हैं हम टैरो एंड देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, तो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। जनरल रीडिंग है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें आज कौन सी राशियां भी यहाँ पे उपलब्ध होती है। ठीक है, जिनको भी राशियों के हिसाब से रीडिंग देखनी है एंड लाइकवाइज, सो लेट्स कनेक्ट। ओके, ओवरऑल मैसेजेस जो होता है टैरो का वो भी आप कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सकते हो एंड जिनको सिर्फ राशि के हिसाब से आगे बढ़ना है वो उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो चलो 4 कार्ड्स तो आ गए हमारे पास और हमें चुनने हैं कुछ कार्ड्स। ठीक है, और हमें 2 कार्ड्स चाहिए, तो देखते हैं हमें 2 कार्ड्स कौन से मिलते हैं। करते हैं शफल। ओके, अब शायद हमें मैन्युअली पिक करना होगा। ठीक है, चलो ये आ गया 5 एंड 6। चलो तो 6 कार्ड हमें मिल चुके हैं, देखते हैं वो रीडिंग क्या आती है। देखो पहला कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फिर आ गया भाई 8 ऑफ सोर्ड्स, फिर आ गया 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फिर आ गया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, फिर आ गया है 2 ऑफ कप्स एंड जो फाइनल कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स। ओके, तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऐसे रखता हूँ सो दैट यू कुड सी इट बेटर। ओके, चलो मैं रखता हूँ यहाँ पे इसे। ओके, तो हम ये कार्ड्स को देख रहे हैं एंड अगर हम साइंस को जा रहे हैं सिंबॉलिक तरीके से कि भाई रीडिंग में हमें क्या दिख रहा है, तो अगर हमने कार्ड को देखा तो यहाँ पे हमें पेंटाकल्स मिला है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। यहाँ पे हमने देखा तो ये सॉर्ड्स हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे हमने वॉन्ड्स देखा एंड यहाँ पे कप्स देखा। तो सारे 12 के 12 साइंस यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, तो चलो हम 1 बाय 1 रीडिंग करते हैं। ओके, सो देखो पहला जो कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो प्रैक्टिकल कार्ड यहाँ पे आ चुका है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का, वो क्या है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो एक्चुअली थोड़ा सा ओवरऑल एनर्जी में देख रहा है। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी ऑफ द होल डे। तो जो ओवरऑल एनर्जी हमें दिख रही है कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो आज का जो पूरा दिन है वो सही तरीके से स्पेंड करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 किरदार दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों किरदार जो है वो क्या कर रहे हैं कि एग्जैक्टली मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ी सी प्लानिंग चल रही है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि जैसे कि हम कहते हैं ना कि भाई हम ग्राफिक्स ड्रॉ करते हैं या फिर हम चार्ट ड्रॉ करते हैं कि भाई आज कितना करना है काम, है ना। जैसे कि 100% में से हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, ओके, कितने परसेंटेज किस काम को लेके, वैसे ये पर्सन प्लान कर रहा है कि रिगार्डिंग ये आपके बारे में है, रिगार्डिंग इनके बारे में कि एग्जैक्टली ये पर्सन कहाँ पे जाना चाहता है आज। जैसे कि आप कुछ प्लान आउट कर सकते हैं कि भाई आज हमें मॉल जाना है या फिर आज हमें घूमना है, आज हमें लॉन्ग ड्राइव पे जाना है। तो हम कहते हैं ना कि भाई लॉन्ग ड्राइव इतने घंटे की होगी या फिर मॉल में हम इतने बजे तक जाएंगे। तो वो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ पे दिखती है। आई थिंक ये इसलिए आ गए हैं क्योंकि मे बी ये आपको परेशान नहीं करना चाहते और आपको क्लियरली बताना चाहते कि भाई अभी से प्लान कर लो ताकि बाद में कोई इश्यू ना आ जाए। वही देखो भाई सेकंड कार्ड जो हमें मिला है वो है 8 ऑफ सोर्ड्स एंड ये जो एक साइन है यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे मे बी आप उनके ऊपर डोमिनेट करने वाले हो। ठीक है, ये इसके लिए बिकॉज ये आपको क्लियर, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि आपको बता रहे हैं प्लानिंग आप करो एंड यहाँ पे हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि भाई प्लानिंग तो हो चुकी है, अब आप डिसाइड करो कि आपको क्या कैसे करना है। तो अगर आपको आज इनसे बातचीत करनी है या फिर इनके साथ कहीं पे घूमना है, वो चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। अगर आप इनसे थोड़े से नाराज़ हो और आपको लग रहा है कि भाई कम्युनिकेशन में थोड़ी सी देरी आ रही है, तो उसकी सिंपल वजह ये है कि आप दोनों ने ही थोड़ी चीज़ें जो है वो एक दूसरे के मन में रखी हुई है। जैसे ही आप एक दूसरे को रिलीज़ करोगे एंड ये जो मनमुटाव है वो ख़त्म करोगे, तब ये पर्सन भी आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेशन करने लगेगा। वही जो हमने थर्ड कार्ड देखा है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स का, एरीज, लियो, सैज। एंड यहाँ पे ये कार्ड होता है विक्ट्री का, ये कार्ड होता है
कि भाई जो भी नेगेटिव चीज़ है वो चली गई एंड पॉजिटिव चीज़ है यहाँ पे। सिंपल का मतलब क्या है यहाँ पे? सिंपल मतलब कि कहीं ना कहीं पे ये चाहता है कि आप इन्हें अंडरस्टैंड करें। अगर इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा है एंड मे बी आपसे कुछ शेयरिंग की है कि भाई मैं नया घर खरीदने वाला हूँ, या फिर मुझे नई चीज़ चाहिए, मुझे नई गाड़ी चाहिए, या फिर मैं जॉब चेंज करने वाला हूँ, या फिर जो भी इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो क्यों है ये पहले आप समझ लीजिए। ठीक है, हो सकता है जैसे ही आपने ये चीज़ सुनी होगी आपको मे बी गुस्सा आया होगा, या फिर आपको पता नहीं लगा होगा कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन अगर आप इनको समझेंगे तो इनको यकीन है कि आप इनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकते हैं कि ये पर्सन ऐसा क्यों करने को बोल रहा है। वही हमने एक कार्ड देखा, तो ये है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि कहीं ना कहीं पे आज दिन भर कुछ ऐसे मोमेंट्स आप दोनों जो हैं वो महसूस कर सकते हैं जहाँ पे आपको लग सकता है कि भाई कहीं ना कहीं ये पर्सन भी आपके बारे में सोचता है एंड आपके बारे में ये पर्सन जो वही फील करता है जो कि आप इनके बारे में फील करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई आप इस रिश्ते में अकेले हैं या फिर आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, आई थिंक ये पर्सन भी थोड़ा सा वही सोच रहा है। ओके, एंड वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। हालांकि जो 2 कार्ड्स हमें यहाँ पे दिखे हैं वो है 2 ऑफ कप्स। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी हद तक मैच हो जाएगी, होने वाली है। ठीक है, मे बी आप दोनों मिलके अपने पुराने मोमेंट्स भी कैचअप कर सकते हो, या फिर काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों लंच के लिए या फिर डिनर के लिए आज मिल भी सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ आप दोनों के बीच के पल है, कोई और यहाँ पे आप दोनों के बीच नहीं आने वाला। एंड वही एट द एंड हमें जो मिल रहा है वो है 10 ऑफ कप्स। तो ओवरऑल अगर हम ये एनर्जी देखें आप दोनों की हो, आप दोनों के रिश्ते की हो, पूरे दिन की हो, तो वो काफ़ी सही होने वाली है। आपको इतने सारे कार्ड्स दिखे हैं जैसे कि 8 ऑफ सॉर्ड्स भी आ गया, 6 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया, 3 ऑफ पेंटिकल्स आ गया एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स भी। इसके बावजूद जो एनर्जी की एंडिंग है वो 10 ऑफ कप्स है। मतलब कहीं ना कहीं आप फाइनली इनको अंडरस्टैंड करोगे कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने के पीछे इनकी वजह क्या रही होगी। अब हम देखते हैं फॉर्चून कुकी से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो लेते हैं कुछ कार्ड्स एंड करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके, चलो 2-3 कार्ड्स हमें मिले हैं तो आज 3 कुकीज हमें आ चुकी हैं। ठीक है, देखो जो पहली कुकी हमें नजर आ रही है वो है जेलसी। ठीक है, आप यू कुड सी दैट। सेकेंड जो कुकी हमें मिली है वो है ट्रैवल एंड थर्ड जो कुकी है वो है इंट्यूशन। अगर हम इन तीनों कुकीज को अलग अलग भी देखें एंड कंबाइन भी करें तो कुछ ऐसा हो सकता है कि मे बी आज का जो इनका बिहेवियर है या फिर जो ओवरऑल हफ्ते का बिहेवियर होगा वो हम जो कैचअप कर रहे हैं। एंड अगर ये फ्यूचरिस्टिक भी रीडिंग है, ठीक है, यानी कि अगर ये आने वाले सप्ताह के बारे में भी कुछ आपको इंट्यूशन दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आपको थोड़ी सी जेलसी महसूस हो सकती है। मे बी आप इनको किसी के साथ देख सकते हो या फिर इनका जो फोटो है वो आपको दिख सकता है, चाहे वो इनके कलीग हो, नेबर हो, एंड शायद थोड़ी सी जेलसी जो है वो आपको वहाँ पे महसूस हो सकती है। मेरी कैट यहाँ पे स्नीजिंग चल रही है। ठीक है, सो ये जेलसी आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ही हेल्दी जेलसी है। यू कुड फील कि भाई रिश्ता जो है वो काफ़ी समतल चल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वही अगर हमने सेकंड कार्ड देखा तो ये है ट्रैवल। ट्रैवल का मतलब क्या है कि भाई कहीं ना कहीं आज, जैसे कि मैंने कहा कि अगर हम आज की बात करें, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल या फिर लॉन्ग ड्राइव पे आप दोनों जा सकते हैं। अगर हम आपकी बात करें, अगर आप सिर्फ एक फ्रेंडली कनेक्शन में हैं तो आपका कनेक्शन इस मोड को छोड़ के लविंग कनेक्शन में भी आ सकता है। जो थर्ड कार्ड है वो है इंट्यूशन। तो अगर हम इसकी बात करें तो इंट्यूशन का मतलब ये है कि भाई कहीं ना कहीं पे आप दोनों को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आ सकती है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे जो मेंशन किया है कि इट्स अ ग्रेट टाइम टू लर्न अ न्यू स्किल, चेंज करियर्स और इन्वेस्ट मनी। तो जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे जो 3 ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड लाइकवाइज 6 ऑफ वॉन्ड्स हैं, कि ये पर्सन अगर कुछ अलग करना चाहता है रिगार्डिंग हर जॉब, रिगार्डिंग कि कोई परचेस करनी है, नई गाड़ी या फिर जगह, तो आप उनको समझे। वही बात यहाँ पे आ रही है कि वो अपने हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें अगर आप इनका इंट्यूशन से बेस्ड अगर सपोर्ट करो कि हाँ भाई मेरे हिसाब से भी आपने जो डिसीजन लिया है वो काफ़ी सपोर्टिव है, काफ़ी सही हो सकता है, तो आई थिंक आपका जो रिश्ता है वो काफ़ी हद तक
स्मूथली आगे बढ़ सकता है। अब देखते हैं फाइनली डिवाइन डायरेक्शन से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, चलो हमें लेने हैं 2 से 3 कार्ड्स ताकि देख सकें हम कि इस कार्ड से भी हमें क्या रीडिंग मिलती है। ये आ गया पहला कार्ड, ये आ गया दूसरा एंड ये आ गया तीसरा कार्ड। ठीक है, ये साइड में रखते हैं हम। तो 3 कार्ड्स हमें मिल चुके हैं, देखते हैं क्या है रीडिंग। जो पहला कार्ड है वो है होम। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है प्राउड एंड थर्ड जो कार्ड है वो है अफर्म। तो ये तीनों कार्ड जो है वो आपके रिश्ते के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। एंड अगर हम इनकी बात करें तो मे बी ये अपने लिए कोई घर खरीदना चाहते हैं एंड शायद वो चीज़ चल रही है, या फिर आप दोनों का घर आप बहुत ही जल्द लेने वाले हो, जैसे आपका रिश्ता पक्का हो जाए। अगर आप मैरिड हो तो शायद सोच रहे हैं कि आपके घर की डेकोरेशन की जाए या फिर एक नया घर परचेज किया जाए। सेकेंड जो कार्ड है वो है प्राउड। तो एक प्राउड फीलिंग है कि अब तक आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आपने एक दूसरे को सपोर्ट किया है, उनके हिसाब से काफ़ी सही है। एंड प्राउड मतलब क्या है कि भाई अब तक जो आप दोनों का सफ़र रहा है कि आपने इनको रिस्पेक्ट किया, इन्होंने आपको रिस्पेक्ट किया, तो वो एक चीज़ कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, वो चीज़ यहाँ पे आती है। एंड जो थर्ड कार्ड है वो है अफर्म। अफर्म का मतलब कि भी कहीं ना कहीं पे कि चीज़ें जो है वो काफ़ी सही हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि भाई आप भी इनके बारे में कुछ कह रहे हो कि भाई जैसे ही आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं वैसे मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, तो चीज़ एंड अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ पे दिखती है। तो रीडिंग, आई होप इट डजंट। सी यू नेक्स्ट।